देखिए ये सभी जो क्वेश्चन दिया गया इन सभी का हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है ना। क्या करना है, अवकलन, ठीक, डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पर y इज इक्वल टू लिखा है x टू दी पावर 10x, ठीक है। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x पावर x, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन x पावर साइन x, और y पावर x इज इक्वल टू x पावर y, और यहाँ y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस x। कौन सा किया जाए, ये वाला किया जाए कि ये वाला, बोलिए कौन सा, दोनों किया जाए। चलिए यहाँ पर दोनों हम लोग करते हैं इस सवालों को। यहाँ पर मैं इन सवालों को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। देखिए ये दोनों जो सवाल दिया गया है, और यहाँ पर लॉग को आपको जो है बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे इस सवाल को। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, जब हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन आप लोग का, y पावर x इज इक्वल टू x पावर y, y पावर x इज इक्वल टू x पावर y, और कह देगा कि इसका भैया फाइंड आउट कीजिए कि इसका dy बाई जो dx होगा वो क्या होगा। ये सवाल है, y पावर x इज इक्वल टू x पावर y इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx इसका क्या होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपको पावर मिले तो कहा जाएगा आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले लॉग, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट मानेंगे तो कहा जाएगा ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स का हम लोगों ने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो जैसे ही आप लोग लॉग लेंगे इसको, तो ये क्या लिखा जाएगा, लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y, log y टू दी पावर x इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर आइए, देखिए इस वाले प्रॉपर्टीज को देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर log में लिखा है कोई मान और उसके पावर पर लिखा हो तो पावर कहाँ चला जाता है, आगे चला जाएगा। देखिए n log m लिखा गया है, वही चीज़ उस सवाल में भी करना है हम लोग को। इसका मतलब कि x कहाँ चला जाएगा आगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग x log y इज इक्वल टू, यहाँ कहाँ कौन चला जाएगा, y log x, ठीक है। x log y इज इक्वल टू y log x। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है, कौन से सवाल का, ये जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। और ये एक सवाल हम लोग का भी रखा गया है, इसको हम लोग करेंगे y पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, e पावर y माइनस x। इस सवाल को भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इस सवाल को देख लिया जाए। तो जब हम लोग यहाँ पर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो कहा जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग मतलब डिफरेंशिएट किया गया, यानी कहा जाएगा समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हैं, मैथ एक ऐसा विषय है। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग जब x के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को। लेकिन उससे जाने से पहले देखिए, ये एक पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था कि d बटेगा dx रहेगा कभी भी, अगर कभी भी दो पद मिले, fx मिले और कौन मिले, gx मिले। तो गोपी बताओ इसका क्या था, जब इनटू में था तो क्या करते थे हम लोग, एक का डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, gx को छोड़ देंगे और dfx बटे में क्या होगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में देखिए प्लस करेंगे हम लोग, प्लस ना, फिर यहाँ पर fx का हो गया डिफरेंशिएशन, तो fx को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और dgx बटे dx। मतलब एक को करना है तो एक को छोड़ना है, एक को करना है तो एक को छोड़ना है, और एक को करना है तो एक को छोड़ना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको यहाँ पर, इस फार्मूले के बेस पर d बटे dx fx इंटू gx रहेगा, तो gx को छोड़ देंगे, fx को करेंगे, फिर fx को छोड़ देंगे और gx को करेंगे। ऐसे ही 3 टर्म मिलते हैं, 4 टर्म मिलते हैं, 5 टर्म मिलते हैं, तो ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। एक को करेंगे सबको छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले को करेंगे सबको छोड़ देंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब सपोज कीजिए कि आप x का कर रहे हैं ना, किसका करने जा रहे हैं, x का, तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होगा, 1 ना, और log y को हम लोग वैसे ही क्या कर देंगे, log y को वैसे ही सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, और बीच में लगाएंगे हम लोग प्लस। देखिए पूरा टर्म मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ ना, टर्मों को काटना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए x को अब सेम टू सेम वैसे ही क्या कर देना है, उतार देना है। अब जब log y का करेंगे तो log y का पहले x के सापेक्ष नहीं होगा, पहले log y का y के सापेक्ष होगा। तो log y का y के सापेक्ष कितना होगा, 1 बाई
वाई, लॉग का जानते ही हैं, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग वाई का कितना होगा 1/y होगा। अब वाई का कितना होगा dy/dx, क्योंकि हमने y के ना सापेक्ष किया है लॉग y का, तो ये आया 1/y, लेकिन y को करना हम लोग को dx के सापेक्ष, तो dy/y कितना होगा dx, ये हो गया हम लोग का। अब इक्वल में चला जाए, यहाँ पर y को किया जाएगा तो क्या होगा dy/dx, और यहाँ पर log x को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, प्लस किए बीच में। अब यहाँ पर हमने y को छोड़ दिया इनटू, जब log x का करेंगे तो क्या होगा 1/x हो जाएगा, और x का करेंगे तो कितना आएगा 1, तो उसको छोड़ देंगे, कोई मतलब तो है नहीं। तो इतना टर्म हम लोग का आ गया है। अब इतना टर्म जो आया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो dy/dx है यहाँ पर भी dy/dx है, तो dy/dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, क्या करेंगे एक तरफ कर लिया जाए। तो पहले इसको थोड़ा सजा के और लिख लिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या आया हम लोग का x/y dy/dx आया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ले जाएंगे जब उस साइड हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, देखिए इधर ये प्लस टर्म है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा आप सभी लोगों का, तो ये माइनस log x और ये होगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है। इक्वल चलें। अब यहाँ पर देखिए y/, क्या बचा हुआ है आपका y में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y/x, सही है। अब देखा इधर तो लोग का log y है, जब इधर आई तो क्या हो जाएगी माइनस log y हो जाएगी, सही है कि नहीं, माइनस log y। अब देखिए यहाँ पर dy/dx है ना, तो उसको क्या किया जाए dy/dx को बाहर ले लिया जाए। dy/dx को जैसे हम लोग बाहर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से dy/dx क्या बचा हम लोग का ब्रैकेट के अंदर बचा x/y माइनस log x, ये बच गया। इधर जब चलेंगे तो क्या बचेगा, इधर तो y/x तो था ही पहले से, इसको थोड़ा सा लसा लेके सरल कर लिया जाए, ये हो जाएगा y माइनस इसके बटे में अगर 1 ले लेंगे तो कितना होगा x log y, और बटे में नीचे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बटे में भी अगर 1 ले लिए होते हम लोग तो यहाँ y चला जाता ऊपर। अब चलिए यहाँ पर कर देते हैं इस बात को हम लोग, यहाँ पर एक लाइन और, तो dy/dx ब्रैकेट में क्या होगा x/y, टोटल करेंगे हम लोग यहाँ पर टोटल, तो x बटे कितना हो जाएगा x माइनस log x, और ये y का जाके यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं x माइनस y log x बटे में नीचे हो जाएगा y, और इधर कितना है, इधर हम लोग का दिया है y माइनस x log y बटे में x। अब dy/dx केवल हम लोग को निकालना था, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, तो dy/dx हम लोग यहाँ से लिखेंगे, dy/, किसको लिखेंगे dx को, तो यहाँ पर देखिए y माइनस x log y, और बटे में कितना था यहाँ पर x था, तो ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, और यहाँ जो था जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y कहाँ चला जाएगा ऊपर, y ऊपर चला जाएगा, और ये टर्म कहाँ चला आएगा नीचे, तो ये हो गया y बटे में नीचे कितना होगा x माइनस y log x हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो dy/dx का देखिए मान हम लोग का आ गया आंसर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा y माइनस x log y, और बटे में नीचे जो होगा x ब्रैकेट के अंदर x माइनस y log x, यही सवाल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पावर वाला जो रहेगा सवाल आप लोग को पावर वाला जब प्रूव करना होगा हम लोग को, तो देखिए ऐसे तरीके से, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 4 नंबर में सवाल पूछता है, ठीक है ना, 4 नंबर में भी ये सवाल बार बार आता है और इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया हुआ था। तो y/x = x/y, देखिए यहाँ पर लिखा गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम लोगों ने क्या किया गया ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिए। देखिए लॉग जब भी पावर मिलेगा आपको सवाल, अभी देखिए इस सवाल को भी हम लोग भी सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे किया जाए, उसी तरीके सेम टू सेम वही फार्मूला, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से किया जाएगा, पूरा देखिए लॉग लेना है आपको, लॉग की ये प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, बेसिक प्रॉपर्टी, पावर वाला तो कम से कम, बटे वाला और यहाँ इनटू वाला, 3 लोगों को तो जरूर याद रखिएगा, ये जो रहेगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब यहाँ पर लेंगे, जब यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट किया गया, मतलब अवकलन किए इसका इसके सापेक्ष, तो देखिए क्या मिला हम लोग को फर्स्ट इंटू टू, तो यहाँ पर देखिए fx इंटू gx है, तो यहाँ पर पहले वाले करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे करेंगे पहले को छोड़ देंगे, ठीक है ना। यही काम देखिए करते चले गए, इस साइड भी और इस साइड भी, हमको खाली चाहिए dy/dx, तो dy/dx को रोक लेंगे और जो बचा हुआ है उसको एक तरफ टर्न कर देंगे, जो लास्ट में हमारा आंसर आएगा वही हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को इस पावर वाले जो भी रहेंगे डिफरेंशिएशन, जो भी पावर वाला डिफरेंशिएशन होगा उसको इसी तरीके से किया जाएगा, जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी 4-5 सवाल लिखा हुआ था मैंने, अभी देखिए हम लोग इसको भी करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सवाल को देखेंगे, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।